हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखा था, जैसे मुझे कार चलाने का मन नहीं करता, मेरा जलेबी खाने का मन करता है, मुझे चाय पीने का मन नहीं करता। और इसके साथ मैंने एंड में कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी दिए थे, और उस प्रैक्टिस सेंटेंसेस का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनका नाम है शर्मिला पूर्ति एंड सरिता पाटिल। I apologize if I am pronouncing it wrong. So friends, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस, जैसे ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही समय, ना वो खाता है, ना किसी को खाने देता है, ना तो मुझे खाना बनाने आता है, ना परोसने। So friends, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एंड में आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस भी देने वाला हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना हो तो उसका पैटर्न या स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लगाएंगे नाइदर या नीदर। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले लगाएंगे नाइदर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वन, फिर नॉर, उसके बाद सब्जेक्ट टू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हो गया जब हमें एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यूज़ करना हो तब। जब हमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक और दो ऑब्जेक्ट को यूज़ करना हो तब हम नॉर उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगाएंगे, जिसे हम आगे आने वाले सेंटेंसेस में सीखेंगे। सो ना तो तुम गलत हो ना वो। अब इसमें दो सब्जेक्ट है, तुम और वो। नाइदर यू नॉर ही is wrong. Neither you nor he is wrong. मैंने आपको आइदर वाले सेंटेंसेस में बताया था कि जब दो सब्जेक्ट हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। तो लास्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और इस सेंटेंस में सेकेंड सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग इज़ लगेगा, ना कि आर लगेगा। ना तो तुम झूठ बोल रहे हो ना संदीप। Neither you nor Sandeep is telling a lie. Neither you nor Sandeep is telling a lie. ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। Neither I will eat nor let anyone else. Neither I will eat nor let anyone else. ना तो मैं जाऊंगा ना किसी को जाने दूंगा। Neither I will go nor let anyone else. Neither I will go nor let anyone else. ना तो तुम जाते हो ना किसी को जाने देते हो। Neither you go nor let anyone else. Neither you go nor let anyone else. ना तो मुझे आइसक्रीम चाहिए ना ही उसे। Neither I nor he wants an ice cream. Neither I nor he wants an ice cream. ना वो खुद पढ़ता है ना किसी को पढ़ने देता है। Neither he reads himself nor let anyone else. Neither he reads himself nor let anyone else. ना तो wrong की स्पेलिंग सही है ना right की। Neither wrong nor right's spelling is correct. Neither wrong nor right's spelling is correct. ना तो मैं खाना बना सकता हूँ ना ही मेरी पत्नी। Neither I can cook nor my wife. Neither I can cook nor my wife. ना वो खाता है ना किसी को खाने देता है। Neither he eats nor let anyone else. Neither he eats
nor let anyone else. ना तो खुद बात करते हो ना मुझे बात करने देते हो. Neither you talk yourself nor let me. Neither you talk yourself nor let me. ना तो मुझे गाना गाने आता है ना डांस करने. अब इसमें सब्जेक्ट एक है और ऑब्जेक्ट दो है. मतलब गाना गाना और डांस करना ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, बट सब्जेक्ट है सिर्फ मैं. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Neither I am able to sing nor dance. Neither I am able to sing nor dance. अब sing और dance इन दोनों के बीच में नॉर आया है. क्यों? क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. ना तो मुझे खाना बनाने आता है ना परोसने. Neither I am able to cook nor serve. Neither I am able to cook nor serve. ना तो मेरे पास समय है ना ही पैसे. Neither I have money nor time. Neither I have money nor time. ना तो वो बोल सकता है ना ही सुन सकता है. Neither he can speak nor listen. Neither he can speak nor listen. Now it's time to practice. तो आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस. सो द वेरी फर्स्ट वन इज ना तुम खुद पूछते हो ना पूछने देते हो. नेक्स्ट, ना तो मैं राइड कर सकता हूँ ना ही ड्राइव. नेक्स्ट, ना तो मैं गाना गाता हूँ ना ही सुनता हूँ. नेक्स्ट, ना मैं करण से बात करता हूँ ना ही विक्रम से. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ना तो मैं करण से बात करता हूँ ना ही विक्रम. फोर्थ प्रैक्टिस सेंटेंस में मैं ना करण से बात करता हूँ ना विक्रम से, तो इसमें ऑब्जेक्ट दो है. जबकि लास्ट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक है और सब्जेक्ट दो है. सो बी माइंडफुल इन दैट. चैनल पर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जिन्हें आप देखना ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्लेन इंग्लिश.